स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप देखते ही पहचान सकते हैं कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने की कुछ ट्रिक होती हैं। हम कैसे पहचान लेते हैं सेंटेंस ये एक्टिव है या कैसे पहचान लेते हैं सेंटेंस ये पैसिव है। तो आज उसी ट्रिक को हम देखेंगे कि कैसे इसको पहचानेंगे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो देखो क्या अंतर होता है। एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दोनों में होते हैं। वर्ब सब में, बिना वर्ब कोई टेंस ही नहीं हो सकता। वर्ब सभी में होगी। ऐसा कोई दुनिया में आज तक सेंटेंस ही नहीं बना है जिस सेंटेंस में कोई वर्ब ना हो। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। अगर वो केवल एक ही शब्द क्यों लिखा हो तो वो सेंटेंस, वो शब्द ही वर्ब होगा, यानी वो वर्ब ही सेंटेंस होगा। तो यहाँ देखना है कि हम सब्जेक्ट से ही कैसे पहचान लेते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो सब्जेक्ट दोनों में होते हैं, बस अंतर क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट लिविंग होता है और पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट लिविंग होता है। लिविंग मीन्स जानते होंगे जीवित, और पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट लिविंग होता है। ये समानांतर होता है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है और पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट नॉन लिविंग होता है। एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो सकता है। मतलब समझते हैं नॉन लिविंग का निर्जीव। बस अंतर एक होता है जो एक्टिव में नहीं, एक्टिव में होता है और पैसिव में नहीं होता। वो अंतर क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। डूअर का मतलब जो सब्जेक्ट है वही कार्य करने वाला होगा, जो करता है वही कार्य करता होगा। लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है और इसमें नॉन डूअर होता है। मतलब सब्जेक्ट तो है लेकिन वो सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट कार्य को नहीं कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट नॉन डूअर कहलाता है। तो कैसे नॉन डूअर कहलाता है, कैसे ये चीज पहचान लेंगे कि डूअर है, एक्टिव है, नॉन डूअर है, पैसिव है। तो इनको समझने के लिए हम उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, जैसे कहा जाए मोहन दूध उबालता है। मोहन दूध उबालता है। तो ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव? इसको पहचानने के लिए जो करता है मोहन, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो कार्य हो रहा है वो कार्य कौन कर रहा है, यानी इस दूध को कौन उबाल रहा है? दूध को उबाल रहा है मोहन। मोहन क्या है? करता है। तो जो कार्य जो करता है वही कार्य करता हो तो एक्टिव। इससे दूध उबालता है, तो दूध कौन उबालता है? मोहन उबालता है, तो करता है। तो सेंटेंस क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस। तो बनाएंगे अनुवाद इसका। जैसे मोहन बॉयल्स मिल्क। मोहन बॉयल्स मिल्क मतलब मोहन दूध उबालता है। और पैसिव में क्या होगा? अगर सेंटेंस कहा जाए दूध उबलता है, दूध उबलता है, सब्जी बिकती है, चाय बनती है, चाय बन रही है, पनीर बिक रही है, पनीर बिक चुकी है। तो ये सेंटेंस में अगर देखा जाए तो देखो उबलता है दूध। क्या दूध अपने आप उबल सकता है? जबकि सब्जेक्ट इसमें मिल्क है। क्या उबल रहा है? दूध उबल रहा है। लेकिन ये नहीं सिद्ध है, ये नहीं प्रूव हो रहा है कि दूध उबाल कौन रहा है। तो ऐसे वाक्यों को जिसमें न लगे, जिसमें ऐसा न लगे इसमें कर्ता कौन है, कौन कार्य कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस
डायरेक्ट पैसिव होते हैं, जिस सेंटेंस में कर्ता नहीं होता है, कर्ता होता भी है, और कर्ता जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, माने वो कर्ता वो कार्य नहीं करता है, वो कर्ता जो होता है वो कार्य करता नहीं होता है। जैसे दूध उबलता है तो इसमें कर्ता क्या है? मिल्क। अब दूध उबलता है तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस नहीं है। क्यों एक्टिव वॉइस नहीं है? क्योंकि इसमें दूध जो है वो अपने आप नहीं उबल सकता, कोई उबाल रहा होगा। तो ऐसे वाक्य डायरेक्ट पैसिव कहे जाते हैं। जैसे मिल्क इज, मिल्क इज, और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द मिल्क इज बॉइल्ड, दूध उबलता है, तो मिल्क इज बॉइल्ड। तो अब देखिए ये तो एक अंतर हो गया, और यही अंतर 100% अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सजीव कर्ता एक्टिव में हो सकता है, सजीव कर्ता पैसिव में हो सकता है। जैसे पैसिव में कैसे हो सकता है? जैसे कहा जाए, जैसे मोहन जैसे मोहन गेंद खेलता है, जैसे मोहन को गेंद खिलाया जाता है। तो यहां पर देखिए मोहन गेंद खेलता है, तो मोहन प्लेज द बॉल, क्योंकि इसमें गेंद खेलता है, कौन खेलता है? मोहन खेलता है, तो सब्जेक्ट मोहन हो गया। और मोहन को गेंद खिलाया जाता है, मतलब मोहन गेंद नहीं खेलता है, मोहन को खिलवाया जाता है। खिलवाने वाला कोई दूसरा है, कर्ता तो है, और कर्ता लिविंग भी है, कर्ता लिविंग भी है, लेकिन पैसिव सॉरी एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि इसमें कर्ता मोहन कार्य करता नहीं है, क्यों कार्य कोई दूसरा करा रहा है। तो मोहन गेंद खिलाया जाता है, मतलब मोहन को गेंद खिलाया जाता है, मोहन गेंद नहीं खेलता, मोहन को कार्य कोई दूसरा करवा रहा है। तो जब कोई कार्य दूसरा करवाए तो ऐसा वाक्य पैसिव वॉइस होता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम मोहन खिलाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है? इज प्लेड, मोहन इज प्लेड द बॉल, मोहन इज प्लेड द बॉल, मतलब मोहन को गेंद खिलवाया जाता है। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर सेंटेंस में लिविंग है तब भी एक्टिव हो सकता है और पैसिव हो सकता है। नॉन लिविंग जैसे कहा जाए, नॉन लिविंग एक्टिव हो सकता है, जैसे कहा जाए कुर्सी लाल है तो द चेयर इज रेड। जैसे कहा जाए कुर्सी लाल है तो बनाएंगे द चेयर इज रेड, कुर्सी लाल है। और निर्जीव ज्यादातर पैसिव की ओर इंगित करते हैं कि अगर सब्जेक्ट निर्जीव है तो ज्यादातर वो सेंटेंस पैसिव होगा, लेकिन वो एक्टिव भी हो सकता है। तो हमें मुख्य पहचान याद करनी है, अगर सब्जेक्ट डूवर है तो एक्टिव वॉइस, और अगर सब्जेक्ट नॉन डूवर है तो वो पैसिव वॉइस। इस तरह से हम हिंदी में सेंटेंस बोला जाए, और बस ये देखते हैं कि सेंटेंस में कर्ता जो दिया है वो स्वयं कार्य करता है या कुछ द्वारा करवाया जा रहा है। तो अगर कोई सब्जेक्ट द्वारा कार्य करवाया जा रहा है तो पैसिव होगा, और अगर नहीं करवाया जा रहा है तो वो फिर एक्टिव होगा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग एक्टिव और डायरेक्ट को समझ में आया होगा, और हम इसको इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, इंग्लिश में एक्टिव है या पैसिव है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं। धन्यवाद।